नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भविष्य कोचिंग श्री गंगानगर के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मेजर डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ आईटी की इस सीरीज के अंदर हमारी ये 14 नंबर क्लास होने जा रही है। इस क्लास में सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित नवाचार पर आधारित आपको 2 सवाल मिलेंगे। एक सवाल रहेगा राजस्थान से संबंधित और एक सवाल रहेगा देश दुनिया से संबंधित। जो भी मेरे साथी लाइव बैठे हैं, क्लास को लाइक कर दीजिएगा। अभी तक अगर आपने चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। कुछ विद्यार्थियों के कमेंट आ रहे थे, मैसेज भी आ रहे थे कि सर एग्जाम कितनी तारीख को है। तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं कि एग्जाम डेट आपकी 9 सितंबर ही है। आधिकारिक रूप से अभी तक कोई भी एग्जाम पोस्टपोन होने की, एग्जाम डेट चेंज होने की कोई सूचना नहीं है। किसी भी बात पर ध्यान देने से पहले अगर कोई नोटिफिकेशन ऑफिशियली है तो उस बात के लिए आप सही है। अगर ऑफिशियली कोई नोटिफिकेशन नहीं है दोस्तों, तो अपनी पढ़ाई जारी रखिएगा। ये मौका बार बार नहीं मिलेगा दोस्तों, इसको आपको गंवाना नहीं है। मेहनत करिएगा, सफलता आपको निश्चित ही मिलेगी अगर आपकी मेहनत में ईमानदारी है तो ईमानदारी के साथ मेहनत करते रहिएगा, सफलता आपको 100% मिलेगी। कहीं भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है मेरे दोस्तों। तो आज के सेशन को शुरू करते हैं। आज के सेशन के अंदर देखते हैं सबसे पहला सवाल कौन सा है। तो आज जो अपनी क्लास होने जा रही है उस कौन से नंबर की क्लास है दोस्तों? 14 नंबर जो क्लास होने जा रही है, इसमें सबसे पहले सवाल की बात करें, बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों। अगर इस सवाल के बारे में अगर देखा जाए तो कहा है कि राजस्थान सरकार द्वारा भूमि संपत्ति के लीज शुल्क को जमा करने के लिए कौन सा एप्लीकेशन बनाया गया है? अच्छा सवाल है। अगर बात करें तो भूमि या संपत्ति के लीज शुल्क को जमा करने के लिए कौन सा एप्लीकेशन है, तो दोस्तों ये नाम से ही पता चल रहा है कौन सा है, लीज डिपॉजिट है। म्यूटेशन क्या है, साइनेज लाइसेंस क्या है, दोनों के बारे में बात करते हैं। पहले लीज डिपॉजिट के बारे में भी बात करते हैं। सबसे पहले देखिएगा म्यूटेशन क्या है दोस्तों, ये सवाल भी बहुत अच्छा है। म्यूटेशन क्या है? इसके द्वारा भूमि दस्तावेज जैसे बिक्री विलेख, उपहार विलेख एवं पट्टा आदि पर नाम हस्तांतरण करने के लिए आवेदन करने के लिए किया जाता है। नाम हस्तांतरण के लिए आवेदन करने के लिए इसका यूज किया जाता है। यानी कि अगर पट्टे पे कोई नाम हस्तांतरण करना है, या अगर बात करें किसकी, बिक्री विलेख की बात करें, उपहार विलेख की बात करें, तो इसके लिए किसका यूज किया गया है दोस्तों? म्यूटेशन। नामांतरण के लिए हम किसका यूज कर सकते हैं? म्यूटेशन का यूज कर सकते हैं। उसके बाद लीज डिपॉजिट क्या है? लीज डिपॉजिट इस एप्लीकेशन का उपयोग है भूमि संपत्ति के लीज शुल्क जमा कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन का उपयोग करके क्या कर सकते हो? भूमि या संपत्ति के लीज शुल्क को क्या किया जा सकता है दोस्तों? जमा किया जा सकता है। म्यूटेशन क्या है ये आप सबको पता चल गया कि पट्टा हो या उपहार विलेख हो आदि के नाम हस्तांतरण के लिए तो कौन सा पोर्टल है? म्यूटेशन है। म्यूटेशन का मतलब नाम हस्तांतरण करना हो तो इसके लिए। उसके बाद अगर कोई लीज डिपॉजिट करना हो तो कौन सा एप्लीकेशन है दोस्तों? लीज डिपॉजिट है। इसके बाद क्या है? एक साइनेज है दोस्तों, बहुत अच्छा सवाल है। साइनेज क्या होते हैं? जो अभी आपके मार्केट में बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे होते हैं, इनकी अगर आपको परमिशन लेनी हो इसके लिए, या इनका कोई लाइसेंस लेना हो, तो इसके लिए हम किसका यूज कर सकते हैं? साइनेज का। किसी भी प्रकार के साइन बोर्ड या होर्डिंग के लिए अनुमति साइनेज के माध्यम से ऑनलाइन प्राप्त की जा सकती है। बहुत अच्छा सवाल है कि किस माध्यम से ऑनलाइन साइनेज से संबंधित आप क्या ले सकते हैं? अनुमति ले सकते हैं होर्डिंग लगाने की, या फिर साइन बोर्ड लगाने की अनुमति के लिए आप किसका यूज करेंगे? साइनेज का यूज करेंगे। ये तो था दोस्तों अपना सवाल किससे संबंधित? राजस्थान से संबंधित। अगर बात करें देश दुनिया से संबंधित तो बहुत बढ़िया सवाल है। इसमें देखिएगा म्यूटेशन हो गया, लीज डिपॉजिट हो गया और साइनेज लाइसेंस भी हो गया दोस्तों। आगे बात करते हैं देश दुनिया से संबंधित। ये भी बहुत बढ़िया सवाल है दोस्तों। ये जो कल मैंने आपको बताया था, अगर ध्यान हो तो एज कंप्यूटिंग। एज कंप्यूटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। आज अपने और बात करते हैं किस टेक्नोलॉजी की सहायता से स्टोर्ड डेटा से यूजर के अनुभव को समझने की कोशिश की जाती है और उसके बाद यूजर की डिमांड पर वह डेटा प्रोवाइड करवाया जाता है। यानी कि कोई भी डेटा है, स्टोर्ड डेटा है, उस डेटा के बिहाव पर यूजर की जो अनुभव होते हैं उनको समझा जाता है। यूजर की रिक्वायरमेंट क्या है उनको समझा जाता है। इसके लिए आपको मैं बेस्ट एग्जांपल बताता हूं कि मान लो आप किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट पे जाते हैं, जैसे मान लो अमेजोन पे गए, फ्लिपकार्ट पे गए, वहां पर आप कोई प्रोडक्ट सर्च करते हैं। उस प्रोडक्ट की जानकारी आपके सोशल अकाउंट पे आ रही है,
चाहे फेसबुक चला रहे हो, इंस्टाग्राम चला रहे हो, इसका मतलब क्या हुआ कि आपके उस डेटा से आपका अनुभव या आपकी डिमांड क्या है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसको समझा जाता है और वही चीज आपको प्रोवाइड करवाई जाती है। कौन सी टेक्नोलॉजी है दोस्तों? तो ध्यान देना, आईओबी, इंटरनेट ऑफ बिहेवियर। क्या है? आईओबी, इंटरनेट ऑफ बिहेवियर। इंटरनेट ऑफ बिहेवियर क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। आईओटी के बारे में मैंने आपको बता दिया था, इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात करें। एज कंप्यूटिंग क्या है, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया था। अब देखिए कि होता क्या है इस टेक्नोलॉजी में कि स्टोर डेटा से यूजर के अनुभव को समझने की कोशिश की जाती है। अब पहले देखते हैं एक एक ऑप्शन के बारे में। आईओटी के बारे में आपको मैंने बताया था, आई इंटरनेट ऑफ थिंग्स है। इंटरनेट बिहेवियर, आईओबी की फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आईओबी की अगर आपसे पूछे फुल फॉर्म क्या है तो आप बता सकते हैं इंटरनेट ऑफ बिहेवियर। आईओबी से यूजर बिहेवियर का फीडबैक लिया जाता है। यूजर बिहेवियर का क्या लिया जाता है? फीडबैक लिया जाता है। आपको एक एग्जांपल के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आईओबी और आईओटी में थोड़ा सा फर्क है। किस चीज का फर्क है देखिएगा। मान लो कोई, जैसे मान लो मेट्रो सिटीज के अंदर कोई आप टैक्सी बुक करते हैं, मान लो उबेर की बात करें, ओला की बात करें, तो वहां से आपने एक टैक्सी बुक की। जब आपने टैक्सी बुक की तो ये जो पूरा प्रोसेस है ये आईओटी के माध्यम से हो रहा है, यानी कि इंटरनेट से कोई थिंग्स यानी कि डिवाइस कनेक्ट हो रही है। अब हुआ ये कि जैसे ही आपकी यात्रा कंप्लीट होती है तो आप उस व्यक्ति को पेमेंट करते हैं। पेमेंट करने के बाद आपकी तरफ से एक, कंपनी की तरफ से एक मैसेज आता है अलग से कि आपकी इस यात्रा के दौरान आपको क्या प्रॉब्लम आई, आप यात्रा से कितने सेटिस्फाई है। जैसे अपने नहीं होते स्टार मार्किंग करते हैं, रैंकिंग देते हैं, वो क्या होता है, फीडबैक लिया जाता है और इस फीडबैक के बिहाव पर उस चीज को सही भी किया जाता है और यूजर को वो फैसिलिटी प्रोवाइड करवाने की कोशिश भी की जाती है। ये है दोस्तों क्या? आईओबी, इंटरनेट ऑफ बिहेवियर है। इंटरनेट ऑफ बिहेवियर में मान लो आज अभी आप मेरी यूट्यूब पे क्लास देख रहे हैं, तो जैसे ये क्लास आती है तो आपके यूट्यूब के टॉप जो वीडियोज है उनके अंदर ये क्लासेज आपको दिखती रहती है। इसका मतलब क्या है? ये आईओबी, इंटरनेट ऑफ बिहेवियर है। आपका इंटरनेट पर व्यवहार कैसा है, आप किस तरीके की चीजें देखते हैं, वही चीजें आप तक क्या की जाती है, प्रोवाइड करवाई जाती है। क्या कहलाता है दोस्तों? आईओबी, इंटरनेट ऑफ बिहेवियर। आईओटी की बात करें तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आईओबी की बात करें तो इंटरनेट ऑफ बिहेवियर है। और एज कंप्यूटिंग के बारे में मैंने आपको बता दिया था कि लोकल या क्लोजेस्ट सर्वर से आपका डेटा रियल टाइम या ऑन डिमांड डेटा चाहिए तो हमारे पास कौन सी टेक्निक है दोस्तों? एज कंप्यूटिंग है। तो आईओटी क्या है, आईओबी क्या है और एज कंप्यूटिंग क्या है, ये तीनों टेक्नोलॉजी ध्यान देना दोस्तों। आपके एग्जाम में, आपके सिलेबस में ये लिखा हुआ है, मेजर डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ आईटी, सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में होने वाले जितने भी नवाचार है, कहीं से भी सवाल पूछा जा सकता है। चाहे वो राजस्थान का मैं सवाल इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि हमारा एग्जाम है वो राजस्थान गवर्नमेंट करवा रही है, तो हो सकता है सवाल राजस्थान से संबंधित ज्यादा पूछे जाए या देश दुनिया से पूछा जाए, कहीं से भी सवाल पूछा जा सकता है, इसका कोई पैमाना नहीं है। इसलिए ये रोजाना को क्लास जरूर लगाइए दोस्तों। सिर्फ और सिर्फ आपके 5 से 7 मिनट के टाइम में हो सकता है आपका एक विजन बढ़ जाए कि हाँ ऐसे सवाल भी हमसे पूछे जा सकते हैं। जैसे एज कंप्यूटिंग की बात करें, क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करें, इसके बाद आईओटी की बात करें, आईओबी की बात करें, ये सारे के सारे बहुत अच्छे सवाल है। कल अपने एक टेक्नोलॉजी का सवाल है, स्नोफ्लैक भी चलता है। स्नोफ्लैक के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनता है दोस्तों। स्नोफ्लैक क्या है इसके बारे में भी अपने कल बात करेंगे। तो जितनी भी टेक्नोलॉजी मैं आपको अलग से बता रहा हूं, इन चीजों को आप शॉर्ट में कहीं भी आप नोट करिएगा। ये अगर आप कंप्लीट पार्ट को नोट करते हैं दोस्तों तो बहुत बढ़िया बात है आपके लिए, क्योंकि जैसे ही एग्जाम के लिए आप रवाना होंगे उससे पहले अगर आपके पास रजिस्टर होगा, क्विक रिवीजन करेंगे तो आपके लिए चीजें बहुत फायदेमंद होगी दोस्तों। तो अपनों ने बात की है किसके बारे में, किस टेक्नोलॉजी की सहायता से, तो आप बता सकते हैं आईओबी। आईओबी की फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है, इंटरनेट ऑफ बिहेवियर। आईओटी क्या है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स है दोस्तों। हो गया क्लियर? आज अपनों ने 2 सवाल देखे, एक राजस्थान से संबंधित था, एक देश दुनिया से। म्यूटेशन क्या है, ये सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लीज डिपॉजिट क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और साइनेज क्या है, साइनेज बहुत इंपॉर्टेंट है कि जितने भी मार्केट में होर्डिंग्स वगैरह लगे होते हैं उनकी अगर आपको ऑनलाइन परमिशन लेनी है तो किसका सहारा ले सकते हैं? साइनेज लाइसेंस का यूज कर सकते हैं। और अगर आपने कोई नाम हस्तांतरण की बात करें तो किसका यूज कर सकते हैं? म्यूटेशन का। और अगर कोई लीज डिपॉजिट करनी है तो क्या है दोस्तों? लीज डिपॉजिट है दोस्तों। ये थी बात किसकी? सूचना सहायक के बारे में, मेजर डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ आईटी की इस सीरीज के बारे में। इसी तरीके की बेहतरीन क्लास के साथ दोस्तों फिर से मुलाकात करेंगे। एक बात और बता देता हूं कि जो भी मेरे साथी चैनल पे नए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा
और आपको टेलीग्राम पर ये पीडीएफ भी चाहिए तो भविष्य कोचिंग श्री गंगानगर के टेलीग्राम चैनल को भी दोस्तों जरूर ज्वाइन करिएगा। तो मिलते हैं इसी तरीके की बेहतरीन क्लास के साथ, फिर मुलाकात करेंगे दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।